आपका जो अ, प्रवेश है या मित्र वर्ग में आपका जो सम्मिलित होना है, ये निश्चित ही आज के पारमिता से और एक विशेष अनुभव की तरफ हम जाने वाले हैं। क्योंकि हर एक बुद्ध की शिक्षा या बोधिसत्व का जो मार्ग है बहुत ही अनूठा है। और अनूठा इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य जीवन में जन्म लेना भी अनूठा है, दुर्लभ है। बुद्ध के वचनों में हमें ये सुनने पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है बुद्ध के धम्मों को सुनना, और उससे भी अधिक दुर्लभ और कठिन है निर्वाण को प्राप्त करना। तो पहली दुर्बलता जो है या दुर्लभ या कठिन जो अस्तित्व है उसको हमने पा लिया है एक मनुष्य के स्वरूप में, या मनुष्य लोक में हमारा जन्म होना। ये सभी के लिए संभव नहीं है, सभी सत्वों के लिए। तो आपको, मुझे और हम सबको जो ये जीवन प्राप्त हुआ है मनुष्य के रूप में, तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, और एक अनेक कुशल कर्मों का ये परिणाम है जो हमें ये शरीर का अस्तित्व या इस लोक में हमारा जन्म हुआ है। दूसरा जो कठिन जो हमें चीज़ मिली है, जिसे हम धम्म कहते हैं, तो धम्म की भी प्राप्ति या धम्म का सुनना या धम्म का मार्ग या धम्म के प्रति सजग करने की जो परिस्थितियां है, संग है, ऐसे सभी को नहीं प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि आसपास में हमारे ही रिश्तेदार हो या हमारे ही बौद्ध लोग हो या जो बौद्ध नहीं है, वहाँ तक या उनके तक धर्म का जाना या वो धर्म को ग्रहण करना बड़ा कठिन है। तो इस कठिनाई को भी हमने कहीं ना कहीं प्राथमिक रूप में हमने पार किया है, क्योंकि हम धम्म को सुन रहे हैं लंबे समय से। सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम धम्म का स्वाद भी ले रहे हैं, शील के माध्यम से हो या दान के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, और धम्म की चर्चा और प्रज्ञा के माध्यम से हो। तो ये धम्म का श्रवण करना, धम्म को ग्रहण करना, ये भले कठिन है लेकिन हमारे लिए थोड़ा सुलभ हो रहा है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जो हम अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगह पे बैठते हुए भी एक समय में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमारी जो धम्म के प्रति जो श्रद्धा है और कमिटमेंट है, और उस समय में हमें अपने आप को ऐसे सांसारिक कर्मों से, सांसारिक जगह से या सांसारिक जो हमारी प्रवृत्ति है उससे विलग करके या उसका परित्याग करके हम इस 1 या 1.5 घंटे की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसके माध्यम से हम धम्म को जो ग्रहण करने की जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और हमने ली है। अपॉर्चुनिटी मिलना और लेने में दोनों में फ़र्क है। अपॉर्चुनिटी तो सभी के लिए है, ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, धम्म सभी के लिए खुला है, मुक्त है। लेकिन उस मुक्त धम्म में या ऑनलाइन अभ्यास में जुड़ने वाले की जो प्रवृत्ति है या उसका श्रद्धा है, उसका छंद जो है, ये महत्वपूर्ण परिबल है जो मन में उत्पन्न होता है और जिसके कारण हम ये कर्म करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो आपके सभी के इस कर्म का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ, जिसके कारण मुझे भी धम्माभ्यास करने की जो इच्छा होती है या धम्म को और गहराई में समझ के आपके बीच में लाने का जो मैं प्रयास करता हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक प्रकार का एक प्रयोग है, एक आचरण करने की मेरे लिए भी एक परिस्थिति आप लोगों के माध्यम से मेरे जीवन में जब जब या अक्सर मैं अपने धम्म जीवन के संपर्क में रहता हूँ और अभ्यास और ध्यान के माध्यम से मैं जब अपने जीवन के पहलुओं को या धम्म के तत्वों को समझने का प्रयास करता हूँ, तो उससे जो मुझे लाभ और सुख और आनंद और जो प्रेरणा मिलती है, उसी प्रेरणा के आधार पर मैं आपके सामने कुछ बातें बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि उसमें से आप लोग कुछ बातें समझ रहे होंगे और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं।
तो ये बदलाव और परिवर्तन यही धम्म का लाभ है। अगर हम बुद्ध की शिक्षा को सुन रहे हैं तो निश्चित है सुनने का, ग्रहण करने का लाभ हमें मिल रहा है। जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद जो हमें शरीर में एक ऊर्जा है या कार्य करने की जो हमें शक्ति मिलती है, तो धम्म भी एक प्रकार से मन का भोजन है, हमारी भावनाओं का या चेतना का वो आहार है। और वो आहार शुद्ध आहार है जब हम धम्म की बात करते हैं या बुद्ध की शिक्षा की बात करते हैं, जो हमारे शरीर में और मन में एक नया विचार, नई चेतना हमारे जीवन में निर्माण करती है। हाँ, तो वही धम्म श्रवण करने का लाभ हमें मिल रहा है। तो आज जो हम बोधिसत्व आदर्श के भीतर जो बोधिसत्व की 6 पारमिता है उसकी वैसे ये तीसरे क्रमांक की पारमिता है, लेकिन ये हमारे अभ्यास में ये आखिरी पारमिता का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पारमिता हमने आगे पीछे लेकर हमने उसका अभ्यास किया है। तो उस क्रम में हमने अभ्यास नहीं किया जिस क्रम में बताई जाती है, लेकिन हमें आचरण करते समय में भी इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अभ्यास करने में शायद हम उस क्रम से अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आचरण आप किसी भी पारमिता का आचरण करते हुए बाकी सभी पारमिता उसमें सम्मिलित होने लगती है या उसका विकास होने लगता है। अगर हम दान पारमिता भी करते हैं तो उसमें भी ध्यान आ जाता है, उसमें भी प्रज्ञा आ जाती है, बाकी सभी पारमिता उसमें सम्मिलित होती है। अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं तो ध्यान के भीतर भी फिर वो दान पारमिता हो, शील पारमिता हो या वीर्य शांति पारमिता हो, उसमें सम्मिलित हो जाती है। लेकिन जब उसको हम अलग अलग पहलुओं में या उसके आचरणों में हम उसको गहराई में जाते हैं तो उसको उस प्रकार की पारमिता से संबोधित किया जाता है, जिसे हम दान पारमिता और शील पारमिता का एक जो संयोग है या एक संबंध है, जो भंते जी ने कल हमने देखा था कि जो परलोक हित है या लोक कल्याण की भावना और स्वयं की कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना दान पारमिता के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है, और जो शील पारमिता जो है स्वयं के कल्याण की बात की जाती है। तो स्वयं का कल्याण और औरों का कल्याण, औरों का कल्याण और स्वयं का कल्याण, भंते यहाँ पे एक बात स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि ये कोई दो बातें अलग अलग नहीं है, वो एक ही आचरण के दो पहलू हैं। जब हम स्वयं का कल्याण करते हैं तो उसमें औरों का कल्याण भी निहित होता है, जब हम औरों का कल्याण करते हैं तो स्वयं का भी कल्याण निहित होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम स्वयं का कल्याण करते हैं और उसमें औरों का कल्याण ना हो, और जब औरों का कल्याण करते हैं और स्वयं का कल्याण ना हो। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि उसकी जागृति रखना और जागरूक होना, तभी ये संभव है। अन्यथा हम औरों के कल्याण में हम अपने आप को भूल सकते हैं और अपने कल्याण में हम औरों को भी भूल सकते हैं। लेकिन जब हम पारमिता की बात करते हैं तो पारमिता में या बोधिसत्व के पारमिता में दोनों का बहुत ही संतुलन अभ्यास किया जाता है, और उसी संतुलन के साथ में उसका परिपूर्णता, जिसे हम पारमिता का अर्थ ही परिपूर्णता है, दोनों पारमिताओं के साथ में परिपूर्णता की तरफ बोधिसत्व जाता है। तो इसको हमें खास ध्यान रखना है कि व्यवहारिक रूप में हमारी क्या गलती होती है और उस गलती को हमने कैसे समझना है, ताकि हम उसी आचरण को, जो आचरण हम शील के रूप में कर रहे हैं या दान के रूप में कर रहे हैं, वो कहीं एक अंतिम हिस्सा ना हो जाए, एक अंतिम दृष्टिकोण ना हो जाए। मध्यम दृष्टिकोण से या मध्यम मार्ग पे हमें हर एक आचरण को टटोलना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए, ताकि हम किसी भी छोटे से छोटे भी कर्म में हम उसी ही का ही अनुभव ले सके, जो अनुभव हमें बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकता है। अन्यथा कहने के लिए तो वो कुशल कर्म होगा, लेकिन वो हमें बुद्धत्व की तरफ नहीं ले जा सकेगा अगर वो मध्यम तत्व में हम उसे नहीं समझ पा रहे। और इसलिए भंते जी ने
छह पारमिता को तीन तत्वों में या उसका जो संयोग का जो उसका संबंध है, परहित और स्वहित, और हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो शांति पारमिता और वीर्य पारमिता का जो संयोग है, उसके अनुसार भंते जी ने बोधिसत्व आदर्श में इस अध्याय को लिखा है और हमें समझाने का प्रयास किया है। जबकि हमने वीर्य पारमिता के बारे में कुछ इसके पहले हमने अभ्यास किया है, तो उधर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन शांति पारमिता और वीर्य पारमिता का जो संयोग है वो बनते इस प्रकार से दिखाते हैं कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, इस दो जो तत्व है या दो जो क्या कहते हैं, जीवन के जो मूल ऊर्जा है, हाँ, या दो प्रकार का आचरण है, एक पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में। तो स्त्री के रूप में तत्व को दर्शाने के लिए वीर्य पारमिता का तत्व बनते उसमें बताते हैं, और जो शांति पारमिता जो है ये पुरुष तत्व के स्वरूप में बताते हैं। तो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व में कभी कभी हम भौतिक जगत में स्त्री पुरुष के रूप में हम देखते हैं, लेकिन जो शारीरिक रूप में जो हमारा भेद है स्त्री और पुरुष का और पुरुष और स्त्री का, लेकिन जब आध्यात्मिक तत्व में उसको जब देखा जाता है तो वो जो चेतना का जो मूल स्वभाव जो है वो दोनों का एक रूप होना ही बुद्धत्व का लाभ है। क्योंकि बुद्ध में या बुद्धत्व में स्त्रीत्व भी होता है और पुरुषत्व भी होता है। सिर्फ पुरुष को ही हम बुद्ध नहीं कह सकते या स्त्री के तत्व को ही बुद्ध नहीं कह सकते। दोनों का भाव या दोनों का भी जो अनुभव जो है वो हमें बुद्धत्व में मिलता है या बुद्धत्व के अंदर वो विराजमान होता है। और इसलिए पुरुष तत्व को शांति पारमिता के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बारे में थोड़ा हम भंते की बताई हुई बातें हैं, बुद्ध से भी कुछ बहुत सारे उदाहरण बनते इसमें समझाने के लिए बताते हैं। और साथ साथ में हमें अपने जीवन में भी इसका अवलोकन करना है कि एक शांति पारमिता एक बौद्ध होने के नाते हमारे लिए, क्योंकि बौद्ध एक प्रकार से बोधिसत्व का ही अनुसरण करते हैं, क्योंकि बोधिसत्व को बुद्ध के अनुयायी के रूप में या बुद्ध के पुत्र के रूप में या बुद्ध के साधक के रूप में या बौद्ध अनुयायी के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो निश्चित ही है कि हम बोधिसत्व के मार्ग पर आरूढ़ हो चुके हैं। अगर हमने संकल्प किया है और शरणगमन किया है और हम अपने इस दुख से पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं अपने लिए और औरों के लिए, तो निश्चित ही उस मार्ग का कहीं ना कहीं हम अनुसरण कर रहे हैं या उस पथ पर हम आरूढ़ हो चुके हैं। तो अभी हम शब्दशः उसके अर्थों को जानेंगे और उसके बाद उसमें किस प्रकार का तत्व विराजमान होता है और किन पहलुओं से हमने शांति पारमिता को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शांति ये शब्द हमारे लिए एक शांत स्वभाव या जिसे हम पीस कहते हैं, इस अर्थ से हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है। जैसे हम शांति कहते हैं, शांत रहना, शांत होना, इस अर्थ से शांति शब्दों को हम व्यवहारिक रूप में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसे हम पीस कहते हैं। लेकिन शांति का मतलब सिर्फ पीस रहना, शांत रहना नहीं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। शांति को पेशेंस कहते हैं, जिसे हम सहनशीलता के रूप में उसको देख सकते हैं। लेकिन इतना ही उसका अर्थ नहीं, भंते ने उसको तीन पहलुओं में उसके अर्थ को बताया गया है, जिसका जिक्र मैं आज के इस अध्ययन में कराने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम उसके अर्थों को लेके या कुछ भंते इसमें कुछ कहानियों के माध्यम से भी भंते हमें समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम इस पारमिता को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर इसके अर्थ के रूप में जाते हैं तो जिसको शांत होना एक व्यवहारिक उसका अर्थ है, लेकिन दूसरा और एक महत्वपूर्ण अर्थ है, उसको धैर्य कहते हैं या सहिष्णुता कहते हैं। हाँ, और उस अर्थ को बताने के लिए जो बोधिचर्या या पारमिता पिटक है, या पारमिता में जो बुद्ध के पूर्व जन्म के साथ में जो पारमिताओं का जब अभ्यास हम करते जातक कथा में,
तो उसमें उसका जो अनुभव या अर्थ जो बताया गया है ये बहुत ही समझने जैसा है और हमें समझ में आ सकता है कि शांति क्या होती है। जिस प्रकार पृथ्वी अच्छा और बुरा सभी प्रकार की वस्तुओं का वहन करती है उसे शांति कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी अच्छे या बुरे सभी प्रकार के वस्तुओं को वहन करती है या स्वीकार करती है। आप उसमें गंदगी डालो या पानी डालो या कुछ भी उस पृथ्वी पे आप फेंको या डालो या थूको या गंदगी फेंको या कुछ भी करो, पृथ्वी कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। हाँ, उस प्रकार से वो पृथ्वी अपने स्वभाव गुण में वो शांति का या सहनशीलता का पालन करती है। तो इस उदाहरण से इसका जिक्र किया जाता है कि जब सुमेध अपने पूर्व जन्म में अलग अलग पारमिताओं का आचरण करते हुए जब वो शांति पारमिता में प्रवेश करता है तो इसी प्रकार से इस पारमिता को देखता है कि मैंने किस प्रकार से इस पारमिता का पालन करना चाहिए और उस पालन में वो अपने जीवन में वो सफल होते हुए हमें दिखाई देता है। उसके संदर्भ में भी एक कहानी के रूप में ऐसा बताया जाता है कि पूर्व जन्म में सिद्धार्थ इस पारमिता का आचरण करते हुए जब उनका एक जन्म के बारे में बताया जाता है कि वो एक धनाढ्य परिवार में उनका जन्म होता है और उसके वो राजकुमार होते हैं, लेकिन उसके माता पिता मरने के बाद उसको लगता है कि ये जो धन मेरे माता पिता ने कमाया है, जबकि वो कुछ भी साथ में लेके नहीं गए हैं, तो उनको भी उस धन के प्रति अनासक्ति निर्माण होती है कि अगर मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे साथ में भी ये धन संपत्ति आने वाले नहीं है। तो गृह त्याग करके वो जंगलों में चला जाता है। उसी ही जंगल में या ऐसे बगीचे में वो अपना निवास करता है और ध्यान साधना में वो शांति पारमिता का पालन करता है। उसका जो धर्म जो है उस जीवन में शांति पारमिता का धर्म का अनुसरण करना, फिर कोई उनका मान करे अपमान करे, उनका सत्कार करे या ना करे, उनके शरीर को कष्ट दे, प्रशंसा करे या उनके बारे में उनके जीवन में कुछ भी करे, फिर भी वो शांति पारमिता के आचरण पे ऐसे असीम हम कह सकते हैं कि एक परिपूर्णता की तरफ उस पारमिता का वो आचरण करने का इस कहानी में या इस घटना में एक जिक्र मिलता है। तो जब वो गृह त्याग करते हैं और अपनी पारमिता का आचरण करने में एक वन में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी वन में उस समय का जो एक राजा होता है वो अपनी जो सुंदर उसकी जो स्त्रियां है या उनकी जो नृत्यिका है वो उस बगीचे में आचरण करता है या उस स्त्रियों के साथ में वो आनंद भोग करता है। और वो आनंद भोग करते करते वो थक जाता है और वो सो जाता है। सोने के बाद जो नृत्यिकाएँ होती है या वो जो स्त्रियाँ होती है उसको लगता है कि ये अभी राजा सोया है तो क्यों ना हम थोड़ा बगीचे में घूमें। तो घूमते घूमते दूसरे थोड़े दूरी पर ये तपस्वी या बोधिसत्व जो है वो अपनी ध्यान साधना में लीन होता है और उनके समीप जाकर ये जो स्त्रियाँ जो है उनको निवेदन करती है और कहते हैं कि आप कुछ हमें शिक्षा दीजिए या कुछ बातें करिए कि जो आप ध्यान साधना में कुछ प्राप्त कर रहे हैं या धर्म के बारे में कुछ बताइए। तो जैसे ही वो कुछ बताने लगता है उतने में ही राजा नींद में से उठ जाता है और जब वो स्त्रियों को पास में नहीं देखता तो उसके मन में क्रोध निर्माण होता है कि स्त्रियाँ ये कहाँ गई, बेवकूफ़ सभी स्त्रियाँ जो यहाँ पे थी। तो उसको जब वो बाहर निकलता है उस जगह से तो वो उस तपस्वी के पास या बोधिसत्व के पास वो महिला बैठी हुई दिखाई देती है। तो इतना क्रोधित होता है कि अपने तलवार हाथ में लेकर उस बोधिसत्व को मारने के लिए उसके पास में आता है। तो मारने के पहले वो उसको पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्या किस धर्म की तुम शिक्षा देते हो, किस धर्म के
बारे में तुम बात करते हो, तो बोधिसत्व कहता है कि मैं शांति या क्षमाशील धर्म की बात करता हूँ। तो राजा को और क्रोध आता है, तो सही में तुम ऐसे शांति और समाजशीलता की बात करते हो, तुम्हारा धर्म है? तो बोलते कि हाँ, मेरे हृदय में हमेशा क्षमाशीलता, एक शांति, मैं उसका हृदय से पालन कर रहा हूँ। तो ठीक है बोलते। तो राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए एक जल्लाद को बुलाता है और बोलता है कि इसको इस पेड़ से रस्सी से बांध, देखते हैं इसकी क्षमाशीलता और शांति कितनी काम आती है। तो राजा फिर से उसको पूछता है कि बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। फिर भी कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए और सभी के लिए मैत्री है और मैं अभी भी क्षमा और शांति का पालन कर रहा हूँ। तो जल्लाद को राजा और बोलता है कि इसको कोड़े मार। तो कोड़े मारते मारते उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है और फिर से राजा पूछता है कि बोल तुम्हारा धर्म क्या है। तो बोधिसत्व फिर से अपने उसी धर्म की शांति की ही बात करते। तो राजा को और गुस्सा आता है, तो फिर से उसकी परीक्षा लेने के लिए उस जल्लाद को बोलता है कि इसका हाथ तोड़ डाल। हाँ, तो जल्लाद के कहने, राजा के कहने से उसका जो सेवक है उस बोधिसत्व का एक हाथ तोड़ देता है, काट देता है। तो फिर से राजा उसको पूछता है कि बोल अभी तुम्हारा धर्म क्या है, क्या शिक्षा है। तो फिर से वो वही कहता है, हाँ, कि मेरे हृदय में बिल्कुल द्वेष या क्रोध नहीं है, मैं अभी भी शांति का ही या क्षमाशीलता का ही धर्म मेरा है। तो ऐसा करते करते राजा भी थक जाता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है और उस गार्डन से, उस बगीचे से थोड़ा ही बाहर आता है। तो ऐसा उस कहानी में बताया गया है कि ज़मीन फट जाती है और उसमें से लावा निकलता है और उस लावा में वो राजा दफन हो जाता है या नरक लोक में चला जाता है। और उसका जो राजा का सेवक होता है उस बोधिसत्व के शरीर की फिर से देखभाल करता है, हाँ, और उसको कुछ समय के बाद में उनका निर्वाण या परिनिर्वाण हो जाता है और उसी जगह पे उनके बोधिसत्व के शरीर को दहन करके वहाँ पे स्तूप बनाया जाता है। तो इस प्रकार से वो कहानी ये बताती है कि एक प्रकार से वो पारमिता का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण तौर से शरीर और अस्तित्व को शांति पारमिता में प्रवेश करना, ये कोई मतलब ऐसी सामान्य बात नहीं है। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि बोधिसत्व का जो तप है, और इसलिए सहनशीलता को सबसे बड़ा तप भी कहा गया है। तो धम्मपद में सहनशीलता, अगर हम शांति के अर्थों को देखते हैं कि सहन करना, तो क्या सहन करना, कैसे सहन करना, क्यों सहन करना, इन सभी बातों का हमें अभ्यास इस शांति पारमिता में धीरे धीरे होने लगता है। अगर हम उसके तत्वों में देखते हैं कि सहनशीलता तप है, तो तप का अर्थ क्या है, किस प्रकार से हम अपने आप को तपाते हैं। जैसे कि कठोर तप किया जाता है, जैसे कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले जो शरीर को कष्ट दिया, उपवास किया, या अपने शरीर में अधिकाधिक उन्होंने आत्मक्लेश का मार्ग अपनाया, कि उस तप की बात बुद्ध यहाँ पे करते हैं। या मैत्रीपूर्ण जो सहनशीलता है, और सहनशीलता से हमने जो संसार में जो कुछ भी अस्तित्व है उनके प्रति या उनके साथ हमारे जो संबंध है, उस संबंध में हमने कैसे सहनशील रहना है, उस अर्थ से बुद्ध बताते हैं, या बुद्ध की शिक्षा है। अगर हम सहनशीलता या शांति की अगर हम बात करते हैं, तो 8 प्रकार के जो लोक धम्म हैं, हमने महामंगल सूत्र में अट्ठ उद्गल, अट्ठ लोक धम्मा, जो 8 प्रकार के लोक धम्म है, उस संदर्भ में हमने सहनशीलता का अनुभव या आचरण करने का हम प्रयास कर सकते हैं या करना चाहिए, जिसमें हम सभी को पता है कि लाभ, अलाभ,
यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख और दुख। ये जो 8 लोक स्वभाव है, इसके संपर्क में आना या रहना और उसको सहन करना और नहीं करना। अगर हम ये 8 लोक स्वभाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सांसारिक प्रवृत्ति है, फिर उस प्रवृत्ति से हर एक मनुष्य ग्रस्त है और उसी में ही हमारा जो प्रारंभिक अस्तित्व शुरू होता है, जिसमें लाभ लाभ होना या नुकसान होना, किसी में यश आना, किसी में अपयश ही होना, कोई हमारी निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, और सुख और दुख, ये जो 8 प्रकार के द्वंद्व है, ये सामाजिक भी द्वंद्व है, मानसिक भी द्वंद्व है। ये हर एक स्तर पर, हर एक जगह पे हमें ये द्वंद्व संसार में दिखता है और उसी में ही हमारा अस्तित्व जन्म लेता है और उसी के साथ हम जीते हैं। लेकिन जब उसके प्रति हम सजग नहीं होते हैं या उसको हमने प्रतिक्रिया देनी चाहिए या प्रतिसाद देना चाहिए, इसकी अगर समझ नहीं होती है, तो निश्चित ही है इस 8 लोक धम्म में ही हमारा पूरा जीवन जन्म तो लेता ही है, लेकिन जी के हम उसी में ही मर जाते हैं या हमारा मृत्यु हो जाता है, लेकिन हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अगर ऊपर उठना है तो ये शांति पारमिता के आचरण से ही हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो कहाँ पे हमें कार्य करना है, तो इस कार्य के पीछे या उस तत्व में अगर देखा जाए, तो जब हम सहनशीलता का या शांति का जब पालन करते हैं, तो वहाँ पे क्रोध का निरोध होता है या द्वेष का निरोध होता है। तो जब किसी चीज़ का निरोध होता है या वहाँ पे अभाव होता है, तो कुछ प्रभाव भी होता है। जैसे कि हम मैत्री का कर्म करते हैं, तो जहाँ पे मैत्री होती है वहाँ पे द्वेष नहीं होता है, द्वेष का वहाँ पे अभाव होता है, वहाँ पे मैत्री होती है। वैसे ही अगर हम क्रोध को देखें, क्रोध एक प्रकार से द्वेष का विकराल रूप है। द्वेष तो अपने आप में अग्नि है ही है, लेकिन क्रोध जो है अग्नि से भी भयंकर है। अगर हम कहें तो अग्नि जलाती है, तो क्रोध क्या करता है, अणुबॉम्ब फेंकता है या पूरा उद्ध्वस्त कर देता है, उसको क्रोध कहते हैं। तो द्वेष का भयंकर रूप क्रोध है। इस अर्थ से हमने क्रोध को देखना चाहिए और क्रोध से पूरी तरह से विपरीत या जो आचरण जो है वो शांति पारमिता का आचरण। तो जब हम कहते हैं कि ये क्रोध का निरोधक है या प्रतिशोध की जो इच्छा जो है यहाँ पे अनुपस्थित रहती है, मतलब उसका अभाव रहता है और वो शांति उसकी जगह ले लेती है। प्रतिशोध की भावना की जो जगह जो है शांति ले लेती है। और बनते यहाँ पे 3 पहलुओं की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें तत्व में और व्यवहार में अगर थोड़ा भी समझ में आए, तो हम अपने जीवन में, क्योंकि हर समय में हमारे सामने इसी प्रकार की चुनौती है जिसे हम 8 प्रकार के लोक स्वभाव कहते हैं। बुद्ध के जीवन में भी चुनौती थी।